ये आप मुझे कहाँ ले आए काकी माँ? यही ठहरे हुए हैं जिनसे मिलवाने में तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पर ये तो शूद्रों की बस्ती है तो वो यहीं रहते हैं, बस यही खोट है। ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हाँ, भीतर जाने से पहले तुम्हें भी इन आभूषणों को उतारना होगा युवराज। ये लो। ये किस लिए काकी माँ? ये उनकी रीत है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। आओ, भोजन का समय हो गया है। भोजन करोगे? जी नहीं। और तुम? मैं पेट भरने नहीं, मन भरने आया हूँ। मन कैसे भरता है पुत्र? प्रश्नों के उत्तर से। हाँ हाँ, पूछो। आप ब्राह्मण होकर भी शूद्र के घर ठहरे। सन्यासी वर्ण से परे होता है, मैं ब्राह्मण नहीं। और पुत्र, जो अन्नदाता है वो अछूत कैसे हो सकते हैं? हमें तो जो भी भिक्षा दे वही भगवान है। जो दो शब्द अच्छे बोले वही महान है। सत्य कहा आपने, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। एक प्रश्न और गुरुवर्य, यहाँ आने पर आपने हमारे अलंकार क्यों उतरवा लिए? क्योंकि जहाँ सादगी है, ज्ञान वहीं जन्म लेता है। अन्यथा कीमती वस्त्र और आभूषण अभिमान के चिन्ह है। और ये भगवे वस्त्र क्यों? ये क्रांति के प्रतीक हैं। और ज्ञान का अर्थ है समझ में क्रांति। जब सब एक रंग होकर सोचते हैं तो सबकी ऊर्जा एक दिशा में गति करती है और समाज में एक समझ की लहर फैलती है। आओ आओ, आ आ आ आ आ। मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि केवल मनुष्य ही नहीं परंतु प्राणी भी उससे न डरे। आ आ आ। आ आ आ आ आ आ आ आ। इस युवक की आत्मा पवित्र है। जन्म से भले ही ये युवराज है परंतु मन और हृदय से ये सन्यासी ही है। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। वर्षों बाद मैंने ऐसी बात सुनी। अवसर मिले तो चलना हमारे गुरु के पास। तुम और वो बहुत खुश होंगे। अवश्य, आप कहें तो अभी चल सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। युवराज, महल लौटने का समय हो गया है। देवी यशोधरा आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब आप प्रस्थान करें युवराज। कोई भी आपकी प्रतीक्षा करे ये उचित नहीं। अपना उत्तरदायित्व पूरा करो, फिर चलना हमारे गुरु के पास। गुरुवर्य, क्या नाम है आपके गुरुवर्य का? ऋषि भार्गव। अच्छा, फिर मिलेंगे।
प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? आपने इनसे मिलवाकर बड़ा उपकार किया है काकी माँ। अरे इसमें उपकार की क्या बात है पुत्र? तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। क्योंकि सन्यासी तुम बनोगे और खुश मैं होंगी।